चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का विभाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त निवेशिक बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, बाद में जमहूरिया पाकिस्तान, और 15 अगस्त को भारतीय संघ, बाद में भारत गणराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान एवं और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया। इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सिलोन, जो अब श्रीलंका है, और वर्मा, अब म्यांमार है, वो भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटना में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे, इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए थे। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसीलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन में करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा के करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थी ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सीरियल रेडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके में भारत और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्र अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुमत के राज्य थे, जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 1565 राज्यों को आज़ादी दी गई कि वे चुने कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनकी एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ। देखें भारत का राजनीतिक एकीकरण। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। संपत्ति का बंटवारा। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींची। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। दबाव बढ़ने के लिए अनशन शुरू कर दिया गया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए अमरण अनशन पर शुरू कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया। दंगे। बहुमत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रहने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुमत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोग के लिए सुरक्षा का प्रदान किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुमत से लोगों की जानें गई। बहुत से लोगों
को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता था कि दौरान लगभग 5,30,00,000 लोग मारे गए। 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए। कुछ दंगों में तो कुछ यात्रा की मुश्किलें से। आलोचकों का मत है कि आज़ादी के समय हुए नरसंहार व अशांति के लिए अंग्रेजों द्वारा समय पूर्व सत्ता हस्तांतरण करने की शीघ्रता व तत्कालिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता उत्तरदायी थी। जन हस्तांतरण। विभाजन के दौरान पंजाब में एक ट्रेन पर शरणार्थी विभाजन के बाद महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन हस्तांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुमत से हिंदुओं और सिखों बलात् बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहें तो भारत में रह सकें। सीमा रेखा तय होने के बाद लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से हिम्मत मार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन एक कदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें 78% स्थानांतरण पश्चिम में मुख्यतः पंजाब में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विभाजन। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवादी शासन को खत्म करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसके साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दूरगामी परिणाम जुड़ चुके थे। भारत का यह विभाजन 18वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। प्राय अधिकांश विभाजनों में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उसमें कहीं अधिक हिंसा इस विभाजन में हुई। साम्राज्यशाही ब्रिटेन द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए विभाजनों में से एक है। उसने आयरलैंड, फिलिस्तीन और साइप्रस के भी विभाजन कराए। उसने इन विभाजनों का कारण यह बताया कि अलग अलग समुदायों के लोगों एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जबकि इन विभाजनों के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन की सामरिक